आज हम हमारा जो सिस्टम हमारे सरपंच साहब हैं, अपने हंसराज जी हैं, सुरजीत सिंह जी गलियोज जी हैं और बाकी सारे जो प्रोमिनेंट जो हमारे वॉलंटियर वहाँ पर आए थे। हम आज डीसी मैडम से मिलने के लिए आए थे कि हम पूरी बात उनसे डिक्लेयर करना चाहते थे, क्लियर करनी थी, लेकिन वो टूर पे गई है कहीं रोड पे जहाँ पर डैमेज हुआ है। तो एडिशनल डीसी साहब से हमारी बात हुई। हमारा पहले दिन से यही कहना था कि जब जो PMJS डिपार्टमेंट का जो हमारा कैंथ गली से सप्लाई मोड तक है, ये डिवीज़न सब डिवीज़न रियासी में अपना उधमपुर में पड़ता है और कैंथ गली से गलियों तक जो आगे जो मोंगरी का वो है उसमें पड़ता है, रियासी में पड़ता है। लेकिन जो उधमपुर वाला बात बता रहा हूँ, जो पहले दिन में एक दिन में उन्होंने 3 मशीनें लगाई और मानसर से एक मोड क्लियर नहीं कर पाए। जो 2 दिन का काम था बड़ी मशीन का, 6 दिन लगे हुए, अब तक हमारा कैंथ गली तक क्लियर नहीं हो रहा है। हमारी कोई बस सर्विस नहीं चल रही है, लोगों को बहुत परेशानी है। और यही बात हम उनसे करने के लिए आए थे कि PMJS डिपार्टमेंट जो उधमपुर सब डिवीज़न को उस तरह से अगर बड़ी मशीन एक ट्राले पर ले जाते हैं और साथ साथ में वो क्लियर करते जाए तो एक दिन में हमारा जो कैंथ गली तक रोड जो बहाल हो सकता है। इसी तरह से हमारे चुबुनाल में जो मशीन लगी है बड़ी मशीन, वो हम चाहते हैं कि मोंगरी वाला हेडक्वार्टर हमारा जो आज थाटली से पंजे तक जो रोड क्लियर कर रहे हैं वो बड़ी मशीन वहाँ पर लगेगी और ख़ासकर हमारा मोंगरी और पंजारी का जो हेडक्वार्टर कवर हो जाएगा तो हमारे लिए वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में राशन भी है। लांदर के पीछे हमारे जो जहाँ पर छोटे डिपो हैं तो हमारे 35 से 40-50 क्वार्टर के बीच हमारे पास राशन पड़ा है वहाँ पर, लेकिन हमारा लांदर से गलियों तक रोड क्लियर नहीं है, इसलिए वो हमारा वो राशन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। अभी डीसी साहब से बात हुई है, उन्होंने बोला कि हम शाम तक ये रोड भी क्लियर कराएंगे और लोगों के बीच में हमारा राशन भी चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आप पिछले भी देखा होगा, पिछले दिनों में आप हमारे जो डिलीवरी केसेज होते हैं वो किस तरह से बड़ी मशीन के ऊपर बिठाकर उन्होंने चुबनाला क्रॉस किया था। इसी तरह रोज़ आए दिन में 1-2 केस आ जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। हम प्रशासन से यही डिमांड करते हैं कि हमारा रोड थ्रू हो जाए। जब तक बड़ी मशीन नहीं लगेगी हमारा रोड क्लियर नहीं होगा। बड़ी मशीनें लगेंगी तो मैं गारंटी के साथ जाता हूँ कि कल शाम तक या आज शाम तक हमारा कैंथ गली तक हमारा जो रोड क्लियर होगा और हमारे लोगों को हमें राहत की सांस आएगी। क्योंकि जितने भी हमारे साथ में जो दुकानदार हैं उनके पास भी कोई सामान नहीं रहा है, तो ये बड़ी हमारे लिए चैलेंज है। और जितने भी हमारे सरपंच साहब या सरपंच साहब ये आए वहाँ से चल कर आए हैं और ये बोल रहे हैं कि हम डीसी मैडम से हम बात करेंगे, ये इस तरह से हम कोऑपरेट करेंगे इनके साथ और आगे तक रोड हम बहाल करने में पूरी मदद देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। चैरी और मोंगरी तहसील के अंदर आज राशन की बहुत भारी किल्लत है। एयरलिफ्टिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कई जगहों पर की जा रही है अफेक्टेड फैमिलीज़ के लिए, लेकिन हर आदमी के लिए वो पहुंचना इम्पॉसिबल है। 1 लाख की आबादी वाला ये इतना दूर दराज का एरिया, इसके लिए रोड की कनेक्टिविटी होना बहुत ही ज़रूरी है। आज हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ग्राउंड रिपोर्ट्स पूरी बताई है कि मानसर मोड़ से लेकर कैंथ गली तक अगर PMJS डिवीज़न उधमपुर एक बड़ी एक्सावेटर वहाँ पर प्रोवाइड करता है तो एक ही दिन में कैंथ गली तक रोड थ्रू हो सकता है। और एक बड़ी एक्सावेटर अगर मोंगरी वाली साइड में प्रोवाइड की जाती है PMJS डिपार्टमेंट रियासी द्वारा तो वो एक ही दिन में हमारा तहसील हेडक्वार्टर मोंगरी भी कनेक्ट हो सकता है। एक मशीन के लिए हमने छोटी JCB के लिए लांदर से आगे जो हमारी 4 पंचायतें हैं उसके लिए रिक्वेस्ट की है कि अगर एक मशीन वहाँ से आगे प्रोवाइड की जाती है तो एक ही दिन में गलियों तक जो है ये रोड खुल सकता है। इसलिए आज हमने पूरी ग्राउंड रियलिटीज़ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष रखी है और राशन की जितनी भी किल्लत है दुकानों के ऊपर या गवर्नमेंट की तरफ से जो पहुँचाई जाती है तो वो एक ही माध्यम है कि रोड के माध्यम से हर आदमी तक रिलीफ पहुँच सकती है। और जो हमारे को पेशेंट या प्रेग्नेंट लेडीज़ या कोई भी आदमी वहाँ से शिफ्ट उधमपुर हमने करना हो तो उसके लिए भी सहूलत बन सकती है। तो यही आज हमने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को बताया है कि पिछले 3 दिनों से जो एक प्रयास चल रहे हैं कि हाँ भाई कैंथ गली तक हम रोड खोलते हैं, तो पिछले 3-4 दिन से कैंथ गली तक भी ये जो डिपार्टमेंट है या कंट्रैक्टर है जो कंसर्न वो रोड को नहीं खोल पाए हैं। इसलिए आज हमने चाहा कि हम पूरा एक जो सीनियर सिटीजन का डेलीगेशन पंचायती लांदरा और मोंगरी विभाग का मिलकर हमने जुनैनी मसली पूरे मुद्दे जो हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष रखे हैं। उम्मीद है कि 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जो हमारा मोंगरी पंचारी दोनों तहसील का डेपुटेशन डीसी मैडम नहीं थे और एडिशनल डीसी से मिला हो, तो इसमें यही हमारी डिमांड थी कि सबसे पहले रोड कनेक्टिविटी पहुंचाई जाए। रोड हेडक्वार्टर जो है जैसे मोंगरी हेडक्वार्टर जैसे पंचारी हेडक्वार्टर इनको कंडक्ट किए तो वो कंडक्ट तभी हो सकता है जब हैवी मशीनरी चलाएँगे। तो हमारी कोशिश यही रही है, हमारा एक सबका यही कहना था कि जो मानसर से कैंथ गली तक हैवी मशीनरी लगाई जाए ताकि गुलजारा मोड़ या मानसर मोड़ या कैंथ गली जो रोड
रोड बंद हुआ है, ये एक दिन में खुल सकता है। और इसमें इसके साथ साथ ये ग्राउंड रिपोर्ट पूरी बताई कि दुकानों में राशन नहीं है, बिजली नहीं, बिजली जल्दी से जल्दी रिस्टोर करने की ज़रूरत है, ताकि बिजली अगर रिस्टोर होगी तो जिन लोगों के घरों में राशन पड़ा भी है तो कम से वो आटा चक्की है, चक्की के पास लेके वो उसको पैस करके पिसाई करके उसकी वो अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा यही कोशिश रही सबकी। और सबसे बता दूँ कि खासकर इस टाइम में PMGS डिपार्टमेंट को इतना एक्टिव होना चाहिए जितना है नहीं। PMGS इतना लापरवाह डिपार्टमेंट है, वो इतना एक्टिव नहीं जितना होना चाहिए था। खासकर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का टाइम है, इस वक्त इतना डिज़ास्टर हो रहा है पूरे देश में या जम्मू कश्मीर में डिज़ास्टर है, तो PMGS कहीं ना कहीं थोड़ी ढीली चाल चल रहा है। जहाँ पे बड़ी हैवी मशीनों की ज़रूरत है वहाँ पे छोटी छोटी मशीनों से काम चला रहे हैं। ये ऐसे नहीं चलेगा। हम फिर भी रिजेंटमेंट शो करते हैं PMGS डिपार्टमेंट के खिलाफ के जल्दी से जल्दी हैवी मशीनें डिप्यूट करके रोड को क्लियर किया जाए।